तीसरी शादी, बुआ जी का बताया रिश्ता। माँ देखो ना, वो 18-20 साल का लड़का लगता है जैसे उनका बेटा हो। नहीं बेटी, वो तो उनका भाई है। माँ मेरी शादी तू अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है ना? पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लग रहा। लड़का सरकारी नौकरी वाला है और ये तो तुम्हारी खुद की बुआ रिश्ता लेकर आई है। नहीं तो हमारी कहाँ हैसियत थी इतने बड़े घर में तेरी शादी करने की। तू दूसरी पत्नी बनकर जाओगी, इसलिए तो बिना दान दहेज के लड़के वाले शादी के लिए मान गए। चलो अब अच्छे से तैयार हो जाओ, जयमाले का वक्त होने लगा। माधवी दुल्हन के लिबास में तैयार बैठी थी। जयमाले का समय हुआ। अपने दूल्हे को देखकर माधवी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसका दूल्हा उसके पिता के उम्र से भी ज़्यादा था, पर गरीबी के कारण वह चुप रह गई। शादी तो हो गई, पर जब माधवी अपने ससुराल गई तो उसने घूंघट में से झांका। माधवी का ससुराल का घर काफ़ी बड़ा था। सास कड़वी बोली की थी। माधवी के सोच से उसके ससुराल के लोग काफ़ी अलग थे। घर में नई बहू के प्रवेश में ना ही कोई आरती की थाल आई और ना ही उसके स्वागत में कोई लोग थे। उसकी सास ने उसे डोली से उतारकर एक अंधेरे कमरे में ले जाकर बैठा दिया। काफ़ी देर तक माधवी चुपचाप उसी कमरे में बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। बहुत देर के बाद माधवी के हम उम्र की एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए कमरे में प्रवेश करती है। माधवी को लगा शायद ये उसकी ननद होगी। महिला काफ़ी गुस्से में थी। उसने कमरे में आते ही कहा, तुम मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती। तुम्हारी शादी तो मेरे पिता के साथ हो गई, पर तुम अपने औकात में ही रहना। इस घर पर मेरा और मेरी बहनों का ही राज रहेगा। माधवी डरती हुई बोली, आप उनकी बेटी हो, पर मुझे और मेरे घर वालों को तो यही बताया गया है कि पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैं दूसरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गई। तभी बेटी ने कहा, मेरे पिताजी की ये दूसरी नहीं बल्कि तेरे साथ तीसरी शादी है। दूसरी माँ को तो मैंने अपना लिया था, पर तू सिर्फ मेरे पिताजी की तीसरी पत्नी ही रहेगी। इतना कहते ही महिला कमरे से निकल जाती है। उसके जाते ही माधवी जोर जोर से रोने लगती है। नई बहू के रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब माधवी से उसकी सास उसके रोने की वजह पूछती है तो माधवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ झूठ बोलकर शादी की है। सास ने कहा, बता तो कैसे बहू? बहू ने कहा, मैं दूसरी नहीं तीसरी पत्नी हूँ और मुझे और मेरे घर वालों से आप लोगों ने झूठ बोलकर ये शादी करा दी है। मैं नहीं रहूँगी इस घर में। माधवी की सास को सारी बातें समझ में आ गई। सासू माँ ने कहा, बहू, हम तो ये शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, पर तुम्हारे पिताजी और बुआ जी ने ही इस शादी के लिए काफ़ी जोर दिया। हमने उनसे पहले ही सारी बता दिया था कि मेरे बेटे की पहले से
2 बेटियां और 2 बेटे हैं। और तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो ये लो मोबाइल और अपने पिताजी से खुद ही पूछ लो। माधवी अपनी सास से मोबाइल लेकर अपने पिताजी को कॉल करती है। पिताजी के फ़ोन उठाते ही माधवी गुस्से में बोलती है कि पिताजी, क्या आपको पता था कि मैं इस घर की तीसरी बहू हूँ? पिता का कोई जवाब नहीं आया। माधवी को भी समझ में आ गया कि उसे धोखा उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि मायके वालों के तरफ से मिला है। माधवी अपने पिता का कॉल काट देती है और अपने पति तथा उसके बच्चों को अपना नसीब समझकर स्वीकार करती है। सौतेली बेटियों के विरोध के बाद भी वे दिन भर उनकी सेवा करती। अपने ससुराल में अपनी छवि बनाने का माधवी लाख प्रयास करती। माधवी के अच्छे व्यवहार और परिवार के प्रति उसका प्यार देखकर उसके ससुराल के बाकी लोग के साथ ही साथ बेटियां भी उसे धीरे धीरे अपनाने लगी। समय के साथ माधवी अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल गई। बेटियों और पति के साथ वो काफ़ी खुश रहने लगी।